ये फिर से हम बाज़ार के अंदर में एनालिसिस शुरू करते हैं। बाज़ार को देखेंगे, समझेंगे। बाज़ार के अंदर में गिरावट तो आप लोग सभी देख रहे हैं और आधे से ज़्यादा रिटेलर्स और इन्वेस्टर जो हैं बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं पर फ्रस्ट्रेट है मार्केट के अंदर में कि हमें यहाँ से अपनी पोजीशंस को बेच देना चाहिए या फिर लोअर लेवल्स पर हम लोगों को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्केट कितनी बार कोशिश कर चुका है 24,200 के पार निकलने की, बट मार्केट हर बार फेल हो जाता है। मैं बाज़ार के अंदर में आपको कई बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि जब तक आपका बाज़ार 24,200 के पार नहीं जाता, इस बाज़ार में आपको बिल्कुल भी ख़रीदारी नहीं करनी है। और नीचे में 23,500 हमारे लिए सपोर्ट है। अब बात यह है कि हम लोग ना तो नीचे में 23,500 को ब्रेक कर रहे हैं और ना ही हम लोग 24,200 को ऊपर में ब्रेक कर रहे हैं। मार्केट इतना ज़्यादा अटका हुआ है कि कहीं ना कहीं पर सभी तरह के शेयर्स के अंदर में गिरावट आ रही है, और ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के जो पेशेंस को टेस्ट कर रही हैं। अब होता ये है कि जो रिटेलर्स हैं वो खरीद इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुरंत ही ऊपर से सेलिंग आ जाती है। जो सेलर्स हैं वो शॉर्ट इसलिए नहीं कर पाते, नीचे से खरीदारी आती है। आप देख लीजिए, कल तकरीबन 400 450 पॉइंट की गिरावट थी, आज फिर से हमारे तकरीबन 100 पॉइंट की तेज़ी फिर से आप लोगों को बाजार के अंदर में दिख रही है। इन्वेस्टर्स बाजार के अंदर में इसलिए परेशान है क्योंकि जो उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थे अभी तक के सारे लॉसेस में आ गए इस वॉलेटिलिटी के कारण। तो कहीं ना कहीं पर ये मार्केट ही ऐसा है कि आप बाज़ार के अंदर में आप चाहे लॉन्ग लें चाहे शॉर्ट लें, आप चाहे इन्वेस्टर हैं आप चाहे रिटेलर हैं, आपको लॉस उठाना पड़ेगा। 23,500 से लेकर के 24,200 में मार्केट में आप पैसा मत लगाइए। मैं आपको पहले भी कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ और ये कह चुका हूँ कि जिस दिन आपके बाज़ार 24,200 के पार जा कर के क्लोज हो जाएंगे उस दिन हम लोग लॉन्ग लेने की कोशिश करेंगे, बट तब तक हम लोग मार्केट को पूरा पूरा इग्नोर करेंगे। चलिए तो फिर हम लोग अब मार्केट का पूरा पूरा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात, आज बाज़ार के अंदर में आप कहाँ पर खुले हैं? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम लोग खुले हैं तकरीबन 23,630 के लेवल्स पर। बट आप ये समझिए कि कल आपके बाज़ार के अंदर में भयंकर सेलिंग आई थी। आप देख लीजिए 24,200 के लेवल्स है, यही हमारे जो है हाईस थे। और कल ही हम लोगों ने तकरीबन 500 पॉइंट्स की गिरावट बाज़ार के अंदर में देखी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 500 पॉइंट्स अगर आपके मार्केट गिरेंगे तो रिटेलर्स ट्रेडर्स जो शॉर्ट कर करके बैठे हैं एक बार के लिए अपने जो शॉर्ट्स उनको कवर करते हैं। तो आज की जो तेज़ी है कोई बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली तेज़ी नहीं है, बस ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग वाली एक जो है तेज़ी आप लोगों को नज़र आएगी बाज़ार में 90 पॉइंट्स के करीब करीब की। अब एक चीज़ समझ लीजिए आप कि आपके बाज़ार कहाँ पर खुले हैं। देखिए, आपके बाज़ार खुले तकरीबन 23,630 के लेवल्स पर, यानी बिल्कुल आपके 23,500 के लेवल्स पर, जो कि मैं आपको कह चुका हूँ कि जब तक आपके बाज़ार 23,500 को नीचे में ब्रेक नहीं करते आपको बाज़ार शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो आज आप लोग खुले 23,630 के लेवल्स के करीब करीब और वहीं से आपके मार्केट के अंदर में शॉर्ट कवरिंग आई है। बट एक चीज़ को गौर कर लीजिए, पूरे दिन भर में आपने एक बार और दो बार 23,800 को क्रॉस करने की कोशिश करिए, बट आज आप लोग 23,800 के पार भी निकल नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं पर इंट्राडे बेसिस पर, यानी आज के लिए तो 23,800 आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे में इंट्राडे पर आप लोगों को 23,500 एक सपोर्ट के तौर पर आपको नज़र आएगा। तो ये एक इंट्राडे सेंस है हमारा कि बाज़ार आज 23,800 के पार नहीं जा सकता, नीचे में 23,500 नहीं ब्रेक करेगा। बट हम लोग एक बार के लिए चलते हैं हमारे 2 घंटे के चार्ट्स की तरफ। अगर 2 घंटे के चार्ट की तरफ आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का एक क्लियर विजिबल पैटर्न आपको नज़र आएगा। ये आपका लेफ्ट शोल्डर नज़र आएगा, ये आपका हेड नज़र आएगा और ये आपका राइट शोल्डर नज़र आएगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, हम मार्केट के अंदर में काफ़ी समय से आपको चीज़ कहते हैं कि 24,200 के लेवल्स आपके पार हों, जो कि बाज़ार के अंदर में अभी तक हो नहीं पाए। और कहीं ना कहीं पर बाज़ार इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को तकरीबन नवंबर की शुरुआत से फॉलो कर रहा है। मैं आपको पहले भी चीज़ कह चुका था कि बाज़ार 23,500 को सपोर्ट नहीं ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि देखिए 23,500 हमारी जो है ये एक नेकलाइन है। आपका लेफ्ट शोल्डर ये हो गया, आपकी हेड ये हो गई और आपके राइट शोल्डर ये हो गया। तो आपका जो नेकलाइन है वो 23,500 है, क्योंकि देखिए 25,000 से लेकर के 23,500, अगर ये 500 पॉइंट आपके जो अगर ब्रेक हुए
तो ये मान करके चल लीजिए कि 23,000 आपके मार्केट के अंदर में आने वाला है, यानी 500 पॉइंट्स की गिरावट शुरू हो जाएगी अगर आप 23,500 के नीचे क्लोज हो जाते हैं तो। अभी कहाँ पर चल रहे हैं हम लोग? अभी चल रहे हैं हम लोग 23,700 पर। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली इस चीज़ को कह रहा है कि 23,500 के नीचे जाकर के आपकी क्लोजिंग किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। ये हमारे उन लोगों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं पर अभी लॉन्ग्स लेकर के मार्केट के अंदर में बैठे। अब एक बार के लिए आप लोग वनडे के चार्ट्स की तरफ चलिए। देखिए वनडे के चार्ट्स के अंदर में आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब तक आपका बाजार 24,200 के लेवल्स के पार जा करके क्लोज नहीं होता तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? मैं आपको काफ़ी समय से चीज़ बोल रहा हूँ, आपको दिसंबर की शुरुआत से आपको चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जो है ना आपका, ये पूरे नवंबर दिसंबर के बीच में रहा है। आप नवंबर से लेकर के दिसंबर और अभी जनवरी का मिड आ चुका है, तो 2.5 महीने हो चुके हैं। आप 24,500 या 24,200 के लेवल्स के पार जाने को तैयार नहीं है। नीचे में 23,500 को नीचे में ब्रेक करने को तैयार नहीं है। लास्ट टाइम भी मार्केट के अंदर में आप ये देख लीजिए 3 आपकी ग्रीन कैंडल्स बनी थी और हमें लग रहा था कि हम लोग शायद 24,200 के पार जाकर के क्लोज हो जाएंगे। बट ये कैंडल आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर 24,200 पर आपकी पहली रेड कैंडल बनी और दूसरी रेड कैंडल आपके बगल में बनती हुई नजर आई, जो क्लियरली कह रही थी कि 24,200 फिर से बाजार के अंदर में रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब पॉइंट ये कि इतनी बड़ी गिरावट आ क्यों रही है? देखिए कहीं ना कहीं पर HMPV वायरस को एक रीज़न माना जा रहा है जिसकी वजह से मार्केट्स के अंदर में सेलिंग आ रही है। बट आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि ना तो आपके यूरोप के बाजार गिर रहे हैं, ना आपके अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि एशियन मार्केट्स भी नहीं गिर रहे, सिर्फ ये आप ही के बाजार हैं जो गिर रहे हैं। बट जो भी हो, पॉइंट ये है कि 24,200 हमारा जो है ऊपर में जो ब्रेकआउट नहीं हुआ, जो मैं आपको पिछले 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ कि 24,200 के पार जा करके मार्केट जिस दिन क्लोज हो जाएगा हम लोग बाजार में खरीदारी करेंगे। तो 24,200 अभी तक क्लोज नहीं हुआ है और ना ही नीचे में 23,500 के नीचे हम लोग क्लोज हुए हैं। तो बाजार अभी भी आपका 700 पॉइंट के दायरे के अंदर में ही फंसा हुआ है। और अभी भी मैं आपको यही कहूँगा चार्ट्स के बेसिस पर कि आपको कोई भी पोजिशंस नहीं क्रिएट करनी है। अब ज़रा आप लोग एक बार निफ्टी के फ्यूचर्स की तरफ देखिए। देखिए निफ्टी के फ्यूचर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि आज हमारे तकरीबन कितने लॉन्ग्स और कितने शॉर्ट्स हैं। देखिए 88 पॉइंट्स निफ्टी आपका ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और तकरीबन 0.2% के आपके जो है लॉन्ग्स आपके यहाँ पर क्लियरली नज़र आएंगे। बट आप ये मत भूलिए कि आपके शॉर्ट्स बाज़ार के अंदर में है जो कि अभी तक भी कवर नहीं हुए हैं। वो तब तक कवर नहीं होंगे जब तक आपका मार्केट 24,200 के पार नहीं जाता। तो जो आपको यहाँ पर 88 पॉइंट की तेज़ी मिल रही है ना, आप इसको लेकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत होइए, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक बार हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा को भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन का डेटा है, हम इसको एक बार फिर से जो है रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि आपके बाज़ार के अंदर में 23,500 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर जो तकरीबन 82,000 पुट राइटर्स हैं। याद रख लीजिए बाज़ार पिछले 2.5 महीनों से बार बार 23,500 से ही रिवर्सल ले रहा है। तो कहीं ना कहीं पर यही रीज़न है कि 23,500 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर आपको नज़र आएंगे। आज पूरा दिन आप लोगों ने तकरीबन 90 पॉइंट के ऊपर बिताएं, बट पुट राइटर्स हमारे ऊपर शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के अंदर में। तो जो टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं अभी भी हमारे 23,500 पर ही एडेड हैं। मार्केट क्लोज होने जा रहा है बट 23,700 पर भी थोड़े बहुत ही पुट राइटर्स आपके शिफ्ट हो पाए हैं। हालांकि देखिए अच्छी बात है कि 23,700 पर आज तकरीबन 40-45 हज़ार फ्रेश पुट राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि नीचे में 23,600 की तरफ भी शिफ्टेबल नहीं है, क्योंकि 23,700 और 23,600 में तकरीबन 30,000 पुट राइटर्स का फ़र्क है। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। 23,700 के नीचे देखिए 23,600 पर 5,500 कॉल राइटर्स की कवरिंग है, 23,500 पर भी तकरीबन 1,000 कॉल राइटर्स की कवरिंग है। तो कहीं ना कहीं पर 23,700 भी एक हल्का फुल्का सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो आप पूरे दिन भर में देखेंगे ना, आज आप सुबह 9 बजे से लेकर के 3:15 तक तो मार्केट 23,700 के दायरे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वो रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं पर कुछ समय में टोटल हाईएस्ट पुट राइटर आपके 23,700 बन सकता है। हालांकि देखिए अभी बना नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, अभी बना नहीं है। ऊपर में अगर हम लोग गौर करेंगे तो देखिए 24,000 पर आपको टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर नजर आएंगे, जो तकरीबन 1,67,000 टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। तो अगर बाजार में आपके कुछ 100 पॉइंट की तेजी आ गई ना, तो इसको लेकर के कॉन्फिडेंस मत ले लीजिएगा कि बाजार में आप खरीदारी करेंगे। क्यों?
क्योंकि टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर 24,000 पर अभी भी खड़े हुए हैं। कोई खासी फ्रेश कॉल राइटिंग आज के दिन में आप लोगों को नज़र नहीं आई है, तो कॉल राइटर्स का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। बट याद रख लीजिए कि पुट राइटर्स भी नहीं है। आप देख लीजिए, ना तो 23,800 पे पुट राइटर्स, ना 23,900 पर है, ना 24,000 पर है, और ना ही नीचे पुट राइटर्स है। तो जो खरीदने वाले लोग हैं उन सभी का कॉन्फिडेंस अभी बाज़ार के अंदर में हिला हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा जो है समझ करके चल लीजिए कि बाज़ार के अंदर में जो खरीदार है वो पूरी तरीके से एब्सेंट है। हालांकि जो कॉल राइटर्स हैं वो भी एब्सेंट है, बट 23,500 आपके लिए टोटल हाईएस्ट पुट राइटर खड़ा है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट अभी भी आपका यही बनता है। ऊपर में 24,000 ऑप्शन चेन के बेसिस पर आपके टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 24,200 पर भी तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर है। तो मैं बार बार आपको चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक 24,200 के पार आप लोग नहीं निकलते कोई ख़रीदारी मत करिए। 70 तकरीबन आपके जो है 700 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में आपका मार्केट फंसा हुआ है। ऑप्शन चेन भी क्लियरली बता रही है 23,500 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, और 24,000 और 24,200 इन जगहों पर आपके टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। बाकी एक बार हम लोग एफआईआईज़ की बात कर लें तो देखिए, सारी गिरावट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एफआईआईज़ है, क्योंकि जो शुरुआत है हमारी गिरावट की वो एफआईआईज़ के कारण ही तो ट्रिगर हुई है। और काफ़ी समय से तकरीबन 1.5-2 महीने से हमारे एफआईआईज़ की सेलिंग ही चल रही है। एफआईआईज़ ने कल क्या किया, देखिए 1.5% की गिरावट कल मार्केट के अंदर में हुई है। 24,000 आपने ब्रेक किया, 23,800 आप लोगों ने ब्रेक किया। उसके बाद 2,500 करोड़ की कैश के अंदर में सेलिंग है। हालांकि देखिए सेलिंग छोटी नहीं है बट बड़ी है, बट इंपॉर्टेंट बात है कि डीआईआईज़ ने कैश मार्केट में तकरीबन 5700 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली, यानी कि तकरीबन आपके कैश मार्केट में जितनी एफआईआईज़ ने सेलिंग करी है उसके सामने दुगुनी से भी ज़्यादा खरीदारी डीआईआईज़ ने कैश के अंदर में खरीदारी कर ली। तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी के अंदर में 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। इंडेक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, जहाँ पर हमारे निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स, तो वहाँ पर 250 करोड़ रुपए की खरीदारी है। याद रख लीजिए कल हम लोग तकरीबन 400-450 पॉइंट कमज़ोर हुए थे। उसके बाद में अगर इंडेक्स के अंदर में 250 करोड़ रुपए, हालांकि छोटी खरीदारी है बट एफआईआईज़ के द्वारा खरीदारी करना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कम से कम 23,500 अभी टूटने वाला कम से कम नहीं है 1-2 दिन तक। दिक्कत की बात सिर्फ ये कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि 24,000 24,200 के पार भी आपका बाजार नहीं निकलेगा। तो एफआईआईज़ भी पूरी तरीके से मार्केट को 24,200 से लेकर के नीचे में 23,500 के बीच में फंसा करके बैठे हैं। अब एक बार मैं सारा डेटा आपको जो है कंबाइन करके दे देता हूँ कि आज इंटरडे पर हमारे जो 23,500 सपोर्ट है, 23,800 हमारे लिए इंटरडे का रेजिस्टेंस है। बाकी हमारे को यहाँ पर 2 घंटे पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है। 23,500 के नीचे बाजार क्लोज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये 24,200 के ऊपर हम लोगों को ब्रेकआउट नज़र आएगा, क्योंकि लगभग 2.5 महीने से हम लोग इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए कि हमारे यहाँ पे 24,500 के डेटा पर 23,500 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, और 24,000 24,200 पे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। एफआईआईज़ जो है कैश के अंदर में बिकवाली कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहे हैं, बट जो इंडेक्स के अंदर में इनकी खरीदारी है, डीआईआईज़ भी खरीदारी कर रहे हैं। तो मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा, नीचे में सब तरफ से खरीदारी आ रही है, ऊपर में सब तरफ से सेलिंग आ रही है। 23,500 के करीबी बाजार ऊपर में भागता है, 24,200 के करीबी बाजार ऊपर में जो है सेलिंग करता है। जब तक बाजार आपका 23,500 के नीचे जाकर के क्लोज ना करे, बाजार को शॉर्ट बिल्कुल भी ना करें, और जब तक आपका मार्केट 24,200 के पार जाकर के क्लोज ना करे, मार्केट को बिल्कुल भी लॉन्ग करके ना रखें। जब तक 700 पॉइंट के बीच में बाजार फंसा हुआ है, आपको कोई भी पोजीशन बाजार के अंदर में नहीं लेनी चाहिए। तो हम लोग अभी भी इसी इंस्टांस पर जो है कायम है कि 23,500 को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर में 24,200 को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बाकी देखते हैं बाजार के अंदर में क्या होता है। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।